आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सत्य, मार्ग और जीवन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मसीह में आनंदित होंगे। दोस्तों, यीशु की कलीसिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास वीडियो के कमेंट में बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिनमें आप सब पूछते हैं कि पास्टर, प्रार्थना करते समय बहुत आलस होने लगता है, वचन पढ़ते समय उबासी आने लग जाती हैं और नींद जल्दी आने लग जाती हैं, और जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो मन कहीं और चला जाता है, कुछ शैतानिक चिन्ह हमें दिखाई देने लग जाते हैं। दोस्तों, बाइबल पढ़ते समय और प्रार्थना करते समय बहुत से मसीह भाइयों और बहनों को आलस होता है। आज बाइबल में से आपको 5 वचन बताऊंगा। अगर आप उन वचनों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लोगे तो आप कभी भी आलसी नहीं बनोगे। आप फुर्ती करके काम करोगे और बाइबल भी पढ़ोगे और प्रार्थना भी करोगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप के 10 ग्रुपों में शेयर भी करें, और अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके मेरे मसीह परिवार में आप जुड़ सकते हो। आप भी मेरे भाई और बहन हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आलसी व्यक्ति अगर काम में आलसी होता है तो कर्जे में चला जाता है, लोन ले लेता है और बर्बाद हो जाता है। और अगर वो प्रार्थना और वचन में आलसी होता है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया से दूर हो जाता है। तो आज आप इन वचनों को सुन के अपने जीवन में लागू करो और आपका सारा कर्ज और आलस दूर हो जाएगा। हालेलुया। आज का हमारा पहला वचन है नीति वचन, उसका 6वां अध्याय 6 वचन से लेकर 11 वचन तक। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं, आप अपनी बाइबल में से उंगली लगा के साथ पढ़ना। हालेलुया। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। ना तो उसका कोई प्रधान, ना कोई सरदार और ना कोई शासक होता है, तो भी वह धूप काल में अपनी रोटी संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और अपनी नींद से कब जागेगा? थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी ऊंग और थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे हुए पड़े रहना तो कंगालपन डाकू के समान और घटी हथियारबंद मनुष्य के समान तुझ पर आ पड़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, नीति वचन अध्याय 6 उसका 6 वचन से लेकर 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो राजा सुलेमान हमें बुद्धि की बातें बताता है। हालेलुया। वो कहता है कि हे आलसियों, हालेलुया, अगर कोई आप में से आलसी है, किसी चीज़ के लिए आलस करता है, आप काम करने में आलस करते हो, आप सुबह जल्दी उठने में आलस करते हो, आप अपना काम को ख़त्म करने में आलसी बने रहते हो, आप अपने क्रूस को उठाकर नहीं चल रहे हो, आप प्रार्थना करने में आलसी हो, आप वचन पढ़ने में आलसी हो, आप आराधना करने में आलसी हो, आप सिर्फ होठ होठ बजाते हो, आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। अगर आप ऐसे हो तो राजा सुलेमान आपको परमेश्वर के वचन से इनकरेज करता और कहता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा। छोटी छोटी चींटियां होती हैं, उनको कीड़ी भी कहते हैं। हालेलुया। उनके पास जा, उनके काम पर ध्यान लगा और बुद्धिमान हो जा। उनको देख और बुद्धिमान बन जा। ना तो उसका कोई प्रधान होता, कीड़ियों का, चींटियों का, मकोड़ों का कोई प्रधान नहीं होता है, ना कोई उनका सरदार होता है और ना कोई उन पर शासन करने वाला होता है, तो भी फिर भी वे धूप काल में, भरी दोपहरी के अंदर धूप में वो अपनी रोटी को इकट्ठा करती हैं, अपने खाने को इकट्ठा करती हैं, और जब कटनी का समय आता है अपनी भोजन वस्तु को, खाने पीने की चीज़ों को वो बटोर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, अपने खत्तों में, अपने बिलों में वो डाल लेती हैं। अब कहता है हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हालेलुया। जो देर तक सोते रहते हैं, जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, परमेश्वर आज आपको कह रहा है, वो कहता है कि तू कब तक सोता रहेगा और अपनी नींद से कब उठेगा? हालेलुया। आप नींद में पड़े पड़े क्या सोचते हैं? आप ये कहते हैं थोड़ी सी नींद और, थोड़ी सी ऊंग और ले लें, थोड़ा सा और सो लेने दे, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रखे हुए मुझे पड़े रहने दे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या कहता है? वो कहता है कि देख, तू अगर ऐसे सोता रहेगा, अगर तू थोड़ी देर और सोने के लिए ऐसे बोलता रहेगा, अगर तू आलस में पड़ा रहेगा, तो देख कंगालपन एक डाकू के समान तेरे पास आएगा। हालेलुया। और घटी, हर बात में घटी एक हथियार वाले मनुष्य के समान तुझ पर आके पड़ जाएगी। हालेलुया। तो इसीलिए मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वचन देता है और कहता है कि तू कभी भी आलसी मत बन।
ना तो प्रार्थना में आलसी बन, ना तू सुबह उठने में आलसी बन, ना तू काम करने में आलसी बन, क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुद काम करता है। हमारा परमेश्वर यहोवा 24 घंटे काम करता रहता है। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा जिस दिन से वो धरती आकाश जब से वो अस्तित्व में आया है तब से लेकर वो काम करता आया है। उसने स्वर्गदूतों को बनाया, धरती को बनाया, आदम को बनाया, बनाने के बाद भी जब भी हम प्रार्थना करते अभी भी वो काम कर रहा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर नहीं ऊँगता है, जब हमारा परमेश्वर आलसी नहीं बनता है, जब हमारा परमेश्वर देर नहीं करता है, तो आप क्यों देर करते हो, आप क्यों आलसी बनते हो, आप क्यों ऊँगते हो। हालेलुया। तो इसीलिए आज का ये वचन आपके लिए है। इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करो और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप कंगाल थे, आप करोड़पति बन जाओगे। आप वचन में नींद आती थी, आपके अंदर आलस था, आप वचन नहीं पढ़ पाते थे, आप प्रार्थना नहीं कर पाते थे, तो आज से ही आप है ना उठोगे और उठकर बाइबल पढ़ोगे। जो 5 मिनट पढ़ते थे आप आधा घंटा पढ़ोगे, और वचन और प्रार्थना जो आप 15 मिनट करते थे आप 2 घंटे प्रार्थना करोगे। हालेलुया। दूसरा वचन है नीति वचन, उसका 10 अध्याय, उसका 4 वचन। राजा सुलेमान कहता है, आलसी का हाथ निर्धनता उत्पन्न करता है, परंतु परिश्रमी लोग अपने हाथों से धनी बनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके हाथ में फर्क होता है। आप जब काम करने जाते हैं तो आपके हाथ होते हैं, वो हाथों से पता चलता है आपके हाथ आलसी हैं या आपके हाथ परिश्रम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। जिस आदमी का हाथ मेहनत करने वाला होगा वो कभी भी निर्धन नहीं होता, कभी भी गरीब नहीं होता, कभी भी कम कर्जे में नहीं जाता। हालेलुया। और जिसका हाथ आलसी होता है वो निर्धनता में पड़ा जाता है, उसके ऊपर कर्ज और लोन बहुत आते हैं, उसके जीवन में बीमारियां भी बहुत आती हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे नीति वचन में लिखा है, आलसी का हाथ निर्धनता उत्पन्न करता है, गरीबी उत्पन्न करता है, परंतु जो परिश्रमी है, जो मेहनत करने वाला हाथ होता है, वो उसके जीवन में धनी बना देता है, वो उसको धनी बना देता है, वो गरीबी से उठाकर वो उसको अमीर बना देता। हालेलुया। अगर आप आलसी हो काम करने में, अगर आपका हाथ है ना काम करने में आराम से चलता है, या फिर आपका हाथ तेजी से चलता है, या फिर आप कुछ भी काम करते हो तो कुछ ही मिनटों में अपना काम निपटा देते हो, या फिर आप एक घंटे के काम को 5 घंटे में निपटाते हो। हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने हाथ को कैसा बनाते हो, आप मेहनती हो या आप आलसी हो। अगर आलसी हो तो आज मेहनत करने वालों को देखो, वो तुमसे कितनी दूर आगे चले गए। हालेलुया। आप भी अगर उनकी तरह मेहनत करना शुरू करोगे तो आप भी उनकी तरह बढ़ जाओगे। हालेलुया। ये बातें दोनों तरीके से हैं, आप अपनी जिंदगी में अपने काम में भी लागू कर सकते हैं और इसको प्रार्थना में और वचन में भी लागू कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये था आज का वचन। अगर आप इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो परमेश्वर आपको सचमुच आशीषित करेगा। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा वचन, नीति वचन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 24 वचन। हालेलुया। वचन कहता है, परिश्रमी का हाथ प्रभुता करेगा, परंतु आलसी से बेगार करवाई जाएगी। हालेलुया। जब आपका हाथ मेहनत करने वाला होगा, जब आप अपनी मेहनत से पैसे कमाकर, अपने मेहनत से अपने वजूद को दिखाकर, अपने आप को खड़ा करके जब आप एक बड़े इंसान बन जाओगे, आप पैसे वाले बन जाओगे और आप बुद्धिमान बन जाओगे, आप प्रार्थना में और आराधना में बढ़ने वाले बन जाओगे, तो आलसी व्यक्ति तुम्हारे वहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। हालेलुया। आलसी व्यक्ति है ना तुम्हारा नौकर बन जाएगा। 2 आदमी एक साथ चले, दोनों के दोनों में एक फर्क था सिर्फ, बाकी कुछ भी फर्क नहीं था। दोनों शरीर में हट्टे कट्टे, दोनों एक कद के, एक उम्र के, और दोनों का गांव भी एक, दोनों एक ही जगह पले बड़े, और दोनों दोस्त। एक था आलसी और एक था परिश्रमी, एक था आलसी एक था मेहनती। हालेलुया। अब जो मेहनती था वो हर काम को फुर्ती से करता था, और जो आलसी था वो हर काम में देरी लगा देता था। वो पहली बात तो सुबह उठने में ही देर कर देता था, इतना वो उठता था, इतना तो उसका मेहनती दोस्त है ना सारे काम काज निपटा लेता था। सुबह वाले सैर पे जाता था, काम कर लेता था, उठ के अपनी प्रार्थना कर लेता था, वचन पढ़ता था, परमेश्वर के नाम से अपने दिन की शुरुआत करता था। जब तक वो उठता था आलसी व्यक्ति, तब तक तो वो है ना परिश्रमी अपना सारा काम निपटा लेता था। इसीलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, वो परिश्रमी, वो मेहनत करने वाला, अपने बलबूते पर परमेश्वर की आराधना करने से, वचन पढ़ने से, वो फुर्ती करने से, अपने काम को बढ़ाने से, उसमें परिश्रम करने से वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन गया। हालेलुया। और जो आलसी व्यक्ति था वो अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर रहा था, वो आलसपन में कामचोर बन के
कमज़ोर होता चला गया, वो गरीब बनता चला गया। वो जो भी उसके पास था वो भी उसने सारा बर्बाद कर दिया। और फिर क्या हुआ, जब वो गरीब आदमी कुछ कर नहीं पाया तो अपने दोस्त, मेहनती दोस्त के पास गया जो आज एक बड़ा इंसान बन गया था। हालेलुया। जब वो उसके पास गया तो उसको बोला कि मुझे अपने यहाँ पे नौकर रख ले। अब मेहनती इंसान को पता था कि ये आलसी है, तो उसने है ना उसको वहाँ पे रख लिया, क्योंकि वो उसका भला चाहता था। वो चाहता था कि ये आज मरने की कगार पे है, आज ये बर्बाद होने की कगार पे है सिर्फ इसके आलसपन के द्वारा। तो इसीलिए मैं इसको काम देता हूँ, इसका घर का गुजारा चलता रहेगा। इसीलिए उस धनी व्यक्ति ने, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको अपने वहाँ पे नौकरी पे रख लिया। सारी बातें समझा के उससे मेहनत करवाने के लिए बोलने लग गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परिश्रमी का हाथ प्रभुता करेगा, राज्य करेगा, परंतु आलसी से मजदूरी करवाई जाएगी। हालेलुया। तो ये वचन भी आपके लिए है। अगर आप ऐसे हैं तो आप है ना इस वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करिए और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। अब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 10 और 12 वचन। हालेलुया। उसका 10 से 12 वचन। क्योंकि जब हम तुम्हारे साथ थे तो तुम्हें यह आज्ञा देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए, क्योंकि हम सुनते हैं कि तुम में से कितने ऐसे हैं जो काम में नहीं वरन दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। अब हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप अपना काम करो और अपनी जीविका कमाओ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु के दास है ना, अपने लोगों को एक आज्ञा देते थे, कहते थे कि जो कोई मेहनत नहीं करना चाहता, जो कोई काम नहीं करना चाहता, जो परिश्रम नहीं करना चाहता, तो वो खाने भी ना पाए, वो भूखा रहे। जो मेहनत करे खाना उसी को दिया जाए, जो मेहनत ना करे उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाए। हालेलुया। फिर इन्होंने उन लोगों को आज्ञा दी, उनको यीशु मसीह के नाम में बताया कि तुम सब अपना अपना काम करो, जैसा तुम काम करोगे वैसा तुम्हारे लिए खाने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। हालेलुया। चुपचाप अपना काम करो, दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाओ और अपने काम में करो और अपनी जीविका को कमाओ। जैसा तुम कमाओगे, जैसी तुम मेहनत करोगे वैसा तुम्हें फल मिलता रहेगा। हालेलुया। वैसे तुम्हें मजदूरी दे दी जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी हम इस वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। अगर आप है ना कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आपको खाने को भी कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। आपके परिवार के लोगों को चाहिए कि वो आपको कुछ भी खाने को ना दे, अगर आप काम करने के लिए जरूर इच्छुक नहीं है। तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आपको खाने का भी कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो दोस्तों, इस वचन को भी आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। इसको आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया आपको। आप पूरा अध्याय भी पढ़ सकते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हालेलुया। आइए हम अपना आखिरी और 5वां वचन पढ़ते हैं, जो लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन में। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार लोग क्या सोचते हैं, वो परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन वो लोगों से जलते हैं, लोगों से नफरत करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंसानों के लिए कुछ भी काम नहीं करना पसंद करते, किसी भी इंसान के नीचे काम करना नहीं पसंद करते। लेकिन यहाँ पे ये वचन हमें समझाता है, वो कहता है जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। लोग आज भी है ना नौकरी करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो घूस लेते हैं, वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, छोटे छोटे। हालांकि उनको उनकी नौकरी मिल रही है, हालांकि उनको उनकी सैलरी मिलती है, बेशक वो कितनी भी हो। सरकारी है तो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर कोई प्राइवेट है तो उसको सैलरी मिलती है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, वो अपना काम बिना घूस लिए, बिना रिश्वत लिए नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ना ऊपर की कमाई खाना चाहते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और लोगों के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये वचन उनको सिखाता, ये कहता है कि तुम अगर इंसानों के लिए काम नहीं करना चाहते, अगर किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते, तो आप ये समझ के अपने तन मन से काम करो, बिना किसी रिश्वत लिए काम करो कि तुम परमेश्वर के लिए काम करते हो, तुम प्रभु के लिए काम करते हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के दास है ना अपने लोगों को समझाते हैं कि तुम अपने काम में कामचोर मत बनो। अगर तुम काम करना नहीं चाहते, नहीं पसंद करते, तो तुम लोगों के लिए काम मत करो, तुम अपने परिवार के लोगों के लिए मत करो, लेकिन तुम परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दो, लेकिन तन मन से करो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम आनाकानी करो, तुम कामचोरी करो, आलस करो। हालेलुया।
परमेश्वर यहाँ पे किसी को भी आलसी बनने के लिए नहीं लेके आया है। उसने आपको आलसी बनने के लिए नहीं चुना है, उसने आपको परिश्रम करने के लिए चुना है, उसने आपको मेहनत करने के लिए चुना है। अगर आप लेटे रहोगे और प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको आगे लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये थे बाइबल के अंदर से आलस दूर करने वाले बाइबल के 5 वचन। अगर आपकी ज़िंदगी में आलस है, आपको प्रार्थना करते समय नींद आती है, आप वचन पढ़ते हो आलसी बन जाते हो, अभी आपने प्रार्थना करनी है और वचन को डिक्लेयर करना अपनी ज़िंदगी में। जैसे ही आप वचन को डिक्लेयर करोगे और प्रार्थना करना शुरू करोगे तो आपके जीवन से आलस दूर होता चला जाएगा। आपके आलस के द्वारा जो आपके ऊपर विपदाएं आई हैं, दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम आई हैं, वो सारी धीरे धीरे करके निकलती चली जाएंगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आपने अभी और इसी वक्त ये घोषणा करनी है कि मैं यीशु मसीह के नाम के लिए मेहनत करूंगा, यीशु मसीह के सामर्थ को पाने के लिए, उसके वचन के लिए मैं मेहनत करूंगा और जल्दी उठूंगा और प्रार्थना करूंगा और वचन पढ़ूंगा। बेशक मेरा शरीर मुझे कहे लेट जा, लेकिन मैं लेटा लेटा भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपसे विनती करते हैं खुदा कि आप हमारे जीवन में आलस की आत्मा को रद्द करिए, उसको आग लगाइए, उसको हमारे जीवन के अंदर से बाहर निकालिए। परमेश्वर, आप यीशु मसीह के नाम से आप मेरे जीवन के अंदर से इस दुष्ट आत्मा को, जो आलस पैदा करती है, जो गड़बड़ी लेके आती है, जो वचन में नींद आने के लिए मजबूर कर देती है, जो मेरा शरीर है, ये जो परमेश्वर तेरे काम में रोड़ा बनता है, मैं आज यीशु मसीह के नाम से इस शैतानी काम को रद्द करता हूँ, दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि निकले। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से और बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ करता हूँ कि वो अभी और इसी वक्त शैतान की सारी दुष्ट आत्माएं जो मेरे जीवन में काम करती हैं, अभी और इसी वक्त उस अथाह कुंड के अंदर जाके पड़े और वहाँ पे हमेशा के लिए बन जाए और मेरे पास दोबारा कभी ना आए। हालेलुया। मैं ये घोषणा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ आप सब के लिए। आप सब रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से कि आपके अंदर कोई भी आलस की दुष्ट आत्मा नहीं है, आपके अंदर कोई भी देर करने वाली, नींद आने वाली कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है। हालेलुया। आप आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर ने आपको छुआ है और चुना है। आज से ही आप परमेश्वर के वचन को उठा सकते हैं, आप उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने परिवार को उठा सकते हैं जो देर तक सोता है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। आज से ही ये वचन आपकी ज़िंदगी में घोषित हो चुका है और परमेश्वर ने आपको छुआ है और चुन लिया है। अगर आप प्रार्थना करते हो और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव करते हो तो खुदा यीशु आपको बचाने के लिए, आपको उठाने के लिए तैयार खड़ा है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तो परमेश्वर आपको रोड से बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। हालेलुया। आप कभी भी कर्ज के गुलाम नहीं होगे, आप कभी भी बीमारी के गुलाम नहीं होंगे, आप किसी भी नशे में नहीं जाओगे। अगर आप आलसी नहीं हो, मेहनती हो, तो एक दिन परमेश्वर आपको आसमान में उठा लेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप आलस करते हो, बीमारी में जाओगे, कर्जे में जाओगे, लोन में जाओगे, लोग आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, एक दिन आप बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया। देखो, एक छोटी सी दुष्ट आत्मा आलस की, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, जो उदाहरण हमने दिए थे, जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, उस उदाहरण के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को चलाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, तो प्लीज़ अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, और लिखने के बाद आमीन और हालेलुया ज़रूर लिखें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।